अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हसनैन जॉब्स ऑफिशियल। तो इस चैनल पे आपको बताने लगा हूं एएसएफ के फ़िज़िकल की रिक्वायरमेंट। एएसएफ के आप लोगों ने फिजिकल किस तरह क्लियर करना है, मुकम्मल आपको स्टेप वाइज स्टेप गाइड करूंगा। अगर आप लोगों ने इन स्टेप्स को आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो उम्मीद है 100% आप फिजिकल की रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर जाएंगे। लेकिन आपने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने लगे हैं आप लोगों ने किस तरह ये चीज़ें अपने इनका फिजिकल आप लोगों ने और मेडिकल क्लियर करना है। तो फर्स्ट आपको बताता हूँ रनिंग के बारे में। जनाब आप लोगों ने फर्स्ट आपका होगा स्टेप, जो कि नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा जो आप लोगों ने टेस्ट देना है वो होगा आपका रनिंग का। तो रनिंग की इनका आपने तैयारी करनी है। रनिंग आपकी कितनी होगी? रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर होगी। और जनाब आप लोगों ने इसको कितने मिनट्स में क्लियर करना है? आप लोगों ने इसको 7 मिनट 30 सेकंड्स में क्लियर करना है। अगर 7 मिनट्स के 30 सेकंड्स के बाद अगर आप लोग अपने एंडिंग पॉइंट पे आते हैं तो आप रिजेक्ट करार देंगे। 7 मिनट 30 सेकंड अगर आप पहुंच जाते हैं उसमें तो आप रनिंग क्लियर कर पाएंगे। लेकिन उसमें कुछ ये होगा कि आपके मार्क्स आपको कम मिलेंगे। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसको रनिंग भी स्पीड से क्लियर करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स में आप लोगों ने रनिंग किस तरह करनी है वो आप लोगों को बताने लगा हूँ। जब अपना अपना स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करते हैं जहाँ से आपको अफसरान बोलते हैं कि आपने यहाँ से रनिंग स्टार्ट करनी है, तो वहाँ की स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आपने ज़्यादा अपना झुकाव आगे की तरफ रखना है। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट में पूरे चुकने होते हैं, जब आपको 1 2 3 गो करते हैं तो आप लोगों ने अपना वज़न और अपनी जो चौड़ाई अपने जिस्म की तो सीधी रखनी है बिल्कुल थोड़ी सी। तो अपना झुकाव आगे की तरफ थोड़ा रखना है सर का। तो आपने बाजू के साथ अपने जिस्म को तो हिलाते जाना है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में आप लोगों ने करना क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट में आपने रनिंग करनी है स्लो। कुछ आप लोगों ने याद रखना है, कुछ टाइम्स मैक्सिमम आप लोगों ने कम से कम 2 से ढाई मिनट आप लोगों ने स्लोली पॉइंट्स में जाना है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में स्लो, फिर थोड़ा तेज़, फिर थोड़ा सा, यानी कि 3 स्टेप में आपने रनिंग को क्लियर करना है। जब आप लास्ट आपके जो 2 मिनट्स या 1 मिनट्स रहेगा तो आपके पास टाइम भी कम होगा, लेकिन आपका जो रेंजिंग पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों ने रुकना है तो वहाँ का आपका पॉइंट भी नज़दीक आ जाएगा। उस 1 मिनट्स के अंदर या 1.5 2 मिनट्स के अंदर आप लोगों ने ज़ोर लगाना है। वो किस तरह? जब तक आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट को स्लो रखेंगे इस तरह आपकी जिस्म की एनर्जी बढ़ेगी और उस तरह आपका जिस्म गर्म हो जाएगा और आपको थकावट कम होगी। थर्ड बात, आप लोगों ने रनिंग के दौरान सांस का जो है वो नोज़ से अपनी सांस निकालनी है, मुंह से नहीं। मुंह से निकालेंगे तो आपकी फेफड़ों में बाहर की हवा अंदर जाएगी, जिसकी वजह से आपको दर्द होना शुरू हो जाएगी। तो ये स्टेप है आपकी रनिंग कंप्लीट करने का। तो सेकंड स्टेप आपका कौन सा है? वो सेकंड स्टेप आपका ये है कि आप लोगों ने हाइट की पैमाइश किस तरह करनी है। और आपकी हाइट की पैमाइश होगी तो जनाब 5 फुट 6 इंच उन्होंने मैक्सिमम रखी है। तो आप लोगों ने जनाब इसकी हाइट को क्लियर करना है। अगर जिसकी 1 सूत्र या 2 सूत्र कम है तो आपने बिल्कुल अपने जिस्म को टाइट रखना है। टाइट रखेंगे जितना भी अफसरान आपके जिस्म के ऊपर कोई हाथ के साथ हिलाएंगे कि आपने बीच में हवा तो नहीं डाली हुई, तो आपने जिस्म को ज़रा भी नरम नहीं करना। इस तरह आपकी 1 या 2 सूत्र जो आपकी जो होगी हाइट वो बढ़ जाएगी। आपने पूरा टाइट अपने जिस्म को रखना है। तो ये आपकी कद की पैमाइश। और छाती की बात की जाए तो जब आपसे रनिंग के बाद डंड मरवाए जाएंगे, जो कि आप लोगों को बताने लगा हूँ, उसके नंबर्स अलहदा होते हैं। 5 मिनट जो आपके होंगे नंबर पुशअप के होंगे और 5 आपके सिटअप होंगे। लेकिन आप लोगों ने जब पुशअप करने हैं तो पुशअप के दौरान आप लोगों ने जनाब जब आप रनिंग के दौरान आते हैं अपने एंडिंग पॉइंट पे, फिर आपको 5 या 10 मिनट का स्टे दिया जाता है। उसके बाद आपके पुशअप लगाए जाते हैं। अगर आप जितनी भी टाइम करेंगे सांस लेने का तो आपका जिस्म ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपसे पुशअप नहीं लगेंगे। आपको 10 से 15 मिनट्स के अंदर या 20 मिनट्स के अंदर उठाया जाएगा और आपसे पुशअप करवाए जाएंगे, जो कि आपने 2 मिनट्स में आप लोगों ने 22 पुशअप करने होते हैं। तो आप लोग अगर 22 पुशअप कर लेते हैं 2 मिनट्स के अंदर आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर। अगर आप सिटअप 2 मिनट्स में 22 करते हैं तो आपको नंबर उसके मिलते हैं
5, और अगर आप इसके कम करते हैं सिटअप और पुशअप 15 करते हैं मैक्सिमम, तो आप ओनली पास होंगे 3 से 4 या 5 6 नंबर, आपको मैक्सिमम 6 नंबर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से कि आप ओनली पास ही होंगे, मसलन कि आपके हाईएस्ट नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि फ़िज़िकल में 10 आपकी दौड़ के होंगे, वो कौन है 6 मिनट 30 सेकंड में दो दौड़ क्लियर करेंगे, उसके पूरे 10 नंबर लगेंगे। अगर आप पुशअप 22 करते हैं 2 मिनट्स के अंदर तो 5 मिलेंगे, सिटअप 2 करते हैं 2 मिनट्स में 22 तो आपको 5, यानी कि 20 हो जाएंगे पूरे, आपको 20/20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अपने पुशअप 15-15 करते हैं तो आपको पास तो कर दिया जाएगा, लेकिन आपके मार्क्स यही होंगे 15 से 16 मैक्सिमम, और जिसके 15 से कम मार्क्स बनते हैं तो वो फिज़िकल में फेल करार दिया जाता है। लेकिन जो स्टेप मैंने आपको स्टेप दिए हैं, जब आप सिटअप करते हैं, सिटअप में आप लोगों को मुश्किल होती है, तो सिटअप जब आप अपना जिस्म नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो आप लोगों ने अपने कोहनियों के दबाव से आगे की तरफ अपने जिस्म को मारना है, जिसकी वजह से आप सिटअप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन डेली बेसिस पे अपने घर में सिटअप करें। अगर आप न्यू हैं, फ्रेश माइंड हैं, तो आप मैक्सिमम रोज़ाना डेली बेसिस पे 3-4 3-4 2-4 3-4 इस तरह करेंगे तो रोज़ाना की रूटीन में आपके सिटअप बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रेनिंग के दौरान आप टेस्ट के दौरान आपको मुश्किल नहीं होगी। तो लास्ट स्टेप है आपकी आइज़ का, मेडिकल का। तो मेडिकल के आप लोगों ने मेडिकल में करना क्या है, मेडिकल में आप ये करेंगे कि जब आप टेस्ट देंगे मेडिकल का, तो आप लोगों ने ये देख लगना है जिसकी नज़र कमज़ोर है उसको ब्लर नज़र आता है, लेकिन आपने अपने से आगे जो बंदा है वो अगर आपका टेस्ट दे रहा है तो आपको जब वो अपना इम्तिहानी सेंटर मेडिकल रूम्स में लेके जाते हैं तो आपके पीछे एक बंदा पहले से न रखा जाता है कि वो अपनी तैयारी कर ले। तो आप लोगों ने वो टी बोर्ड जो उनका बोर्ड होगा जिसके ऊपर लाइट्स लगी होंगी तो गिनती के कुछ निशान लगे होंगे, आप लोगों ने जब वो लड़का बोलता है आपने लाइन वाइज देख लेना, सेकंड थर्ड वो पूछ रहा है वहाँ पे कौन कौन से उन्होंने कैपिटल वर्ड्स रखे हैं या गिनती के वर्ड्स रखे हैं या उर्दू के वर्ड रखे हैं, वो आप लोगों ने अपने माइंड में रट लेने हैं। जब आपको बोलेंगे सेकंड लाइन पूरी पढ़ो तो आप लोगों ने जल्दी स्पीड से वो पढ़ देने हैं। तो इस तरह आप अपना मेडिकल क्लियर कर लेंगे, ये हो जाएगी आपकी टोटली फिजिकल मेडिकल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट। तो नेक्स्ट आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।